दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर करंट अफेयर की 1000 प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 15 में हम अगले 50 MCQ करेंगे, जो कि पीसीएस व आरओ परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने 100 से 200 मीटर की दौड़ T35 में कांस्य पदक जीता। प्रीति पाल उत्तर प्रदेश के किस जिले की निवासी हैं? ए लखनऊ, बी मुजफ्फरनगर, सी एटा, डी गाजियाबाद। तो इसका सही उत्तर है बी मुजफ्फरनगर। प्रीति पाल जो है वो मुजफ्फरनगर की निवासी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में जारी 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान हासिल किया? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही उत्तर है सी तीसरा। उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ए अजीत सिंह, बी सुश्री प्रीति पाल, सी वंतिका अग्रवाल, डी श्री प्रवीण कुमार। तो इसका सही उत्तर है डी श्री प्रवीण कुमार। अगले पार्ट में भी हमने मेजर ध्यानचंद खेल के बारे में आपको पढ़ाया ही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। उससे पहले जान लेते हैं कि दोस्तों आप सभी के लिए इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इस PDF के अंत में दे दी गई है। यहाँ हम केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिससे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सके। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपीपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया? ए एस्पायरर, बी फ्रंट रनर, सी अचीवर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी अचीवर श्रेणी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। वर्ष 2025 की गणतंत्र दिवस झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पहला स्थान। उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस पर पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। 8 जनवरी 2025 को अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग लगाकर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया था। अनामिका शर्मा उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी झांसी, डी मेरठ। तो इसका सही उत्तर है बी प्रयागराज। अनामिका शर्मा जो है वो प्रयागराज से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला कौन सा राज्य बन गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही उत्तर है ए पहला। उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य बन चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 प्रदान किया गया है? पहला राम बहादुर राय, दूसरा सतपाल सिंह, तीसरा सैयद ऐनुल हसन, चौथा आशुतोष शर्मा। तो सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। ए केवल 1 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को पद्म विभूषण नहीं मिला, बल्कि भूषण मिला। पिछले सेशन में हमने आपको बताए थे, आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। आयोग यहाँ से प्रश्न पूछता ही रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। 7 से 13 जनवरी 2025 तक 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन 2025 कहाँ आयोजित की गई? ए बरेली, बी मेरठ, सी फिरोजाबाद, डी कासगंज। तो इसका सही उत्तर है ए बरेली। 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन बरेली में आयोजित की गई। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। जनवरी 2025 में विशाखापट्टनम से अयोध्या तक मोटरसाइकिल अभियान डेयर स्क्वायर को हरी झंडी किसने दिखाई? ए नारा चंद्रबाबू नायडू, बी पवन कल्याण, सी सैयद अब्दुल नजीर, डी वाइस एडमिरल समीर सक्सेना। तो इसका सही उत्तर है
डी वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किसे कृषि उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? ए कर्नल सुभाष देसवाल, बी मनीषा वर्मा, सी कृष्णकांत शुक्ला, डी अजय डॉक्टर जय सिंह। तो इसका सही उत्तर है ए कर्नल सुभाष देसवाल को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में प्रश्न नंबर 12। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया था? ए योगी आदित्यनाथ, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी ए और सी दोनों यानी योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है डी योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह दोनों ने किया था अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन लखनऊ में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 250 डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे। सबसे ज़्यादा डिलीवरी पॉइंट कहाँ पर खोले जाएंगे? ए अमेठी, बी बदायूं, सी मुरादाबाद, डी महोबा। तो इसका सही उत्तर है बी बदायूं। बदायूं में सबसे ज़्यादा डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हरित महाकुंभ का आयोजन कब किया गया? ए 13 जनवरी 2025, बी 31 जनवरी 2025, सी 2 फरवरी 2025, डी 7 फरवरी 2025। तो इसका सही उत्तर है बी 31 जनवरी 2025 को हरित महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? ए बलिया, बी औरैया, सी प्रयागराज, डी श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर है सी प्रयागराज में किया जाएगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लखनऊ, बी अयोध्या, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है डी प्रयागराज। पहले डबल डेकर रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। वाराणसी में भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है? ए 13.50 करोड़ रुपए, बी 17.10 करोड़ रुपए, सी 25 करोड़ रुपए, डी 29 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है सी 25 करोड़ रुपए इसकी स्थापना के लिए आवंटित किए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बाराबंकी, डी नोएडा। तो इसका सही उत्तर है ए लखनऊ। कृषि भारत 2024 मेले का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 11 से 17 जनवरी 2025 तक आयोजित उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इस तरीके के प्रश्न आयोग पूछता रहा है तो ध्यान देते चलेंगे। ए नोएडा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी आगरा। तो इसका सही उत्तर है सी लखनऊ में उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। 8 से 10 जनवरी 2025 तक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में आयोजित एशिया के प्रमुख फूड एंड बेवरेज यानी F&B ट्रेड शो इंडस फूड के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ए जगदीप धनखड़, बी चिराग पासवान, सी योगी आदित्यनाथ, डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर है बी चिराग पासवान। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि चिराग पासवान किस राज्य से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। बाल साहित्य सम्मान 2023 के संबंध में सही जोड़े का चयन कीजिए। ए शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान को मिला, बी सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान डॉक्टर दीपक कोहली को मिला, सी उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान डॉक्टर RP सारस्वत को मिला,
डी सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान डॉक्टर करुणा पांडे को मिला। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान जो है डॉक्टर करुणा पांडे को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आपको पिछले सेशन में पढ़ाया जा चुका है। ये प्रश्न आप देख लेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 23 जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 6वां नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर है ए लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 6वें नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बाराबंकी, बी मेरठ, सी इटावा, डी गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर है डी गोरखपुर में नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास योगी जी ने किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। 15 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र के झूसी में विश्व के सबसे बड़े और पहले महामृत्युंजय यंत्र का अनावरण किया गया। यह महामृत्युंजय यंत्र कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना ऊंचा है? तो इसका सही उत्तर है, सीधे हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, जो 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। जनवरी 2025 में प्रादेशिक सेना ने किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स यानी GTF के अंतर्गत एक नया सब टास्क फोर्स स्थापित किया है? ए रामगंगा नदी, बी गोमती नदी, सी यमुना नदी, डी घाघरा नदी। तो इसका सही उत्तर है बी गोमती नदी के लिए सब टास्क फोर्स स्थापित किया जाएगा, इसके पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रयागराज नगर निगम ने शुद्ध वायु उपलब्ध कराने और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में कई स्थानों पर किस देश की मियावाकी पद्धति का उपयोग करके घने वन विकसित किए हैं? ए जापान, बी चीन, सी नेपाल, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ए जापान। जो मियावाकी पद्धति है वो जापान की पद्धति। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मियावाकी पद्धति शुरू करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में किस जीव के लिए रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है? ए तेंदुआ, बी हिरण, सी भालू, डी हाथी। तो इसका सही उत्तर है डी हाथी। अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो है वो गोरखपुर में है। यहाँ पर हाथी बचाव के लिए रेस्क्यू सेंटर खोला जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी के कुंभवाणी नामक एक FM चैनल का शुभारंभ किया है। ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी मेरठ, डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है बी प्रयागराज में FM 103.5 का शुरुआत किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व का तीसरा और भारत का पहला अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है? ए अयोध्या, बी महाराजगंज, सी वाराणसी, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है सी वाराणसी में भारत का पहला और विश्व का तीसरा अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें से कौन शामिल नहीं है? ए मेरठ, बी बुलंदशहर, सी प्रतापगढ़, डी पीलीभीत। तो इसका सही उत्तर है डी पीलीभीत शामिल नहीं है। आप इसके 12 जिलों को देख लेंगे। इसमें जो शामिल है मेरठ शामिल है, बुलंदशहर शामिल है, प्रतापगढ़ शामिल है, उन्नाव है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, रायबरेली है और प्रयागराज है। ठीक है, इसमें पीलीभीत शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं और इसकी जो लंबाई है वो
किलोमीटर है। ठीक है, याद कर लेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। उत्तर प्रदेश में 8,700 करोड़ रुपए की लागत से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। यह प्रस्तावित एक्सप्रेसवे कितने शहरों से होकर गुजरेगा? ए 5, बी 7, सी 9, डी 12। तो इसका सही उत्तर है ए 5 शहरों से ये गुजरेगा। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। 22 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी योगी आदित्यनाथ, डी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका सही उत्तर है डी गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ए कानपुर, बी बाराबंकी, सी लखनऊ, डी सीतापुर। तो इसका सही उत्तर है डी सी लखनऊ। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए चंदौली, बी बिजनौर, सी बरेली, डी मेरठ। तो इसका सही उत्तर है डी मेरठ में आयोजित स्थापित किया जाएगा। इसके पहले हम ध्यान देंगे कि जो भारत का व एशिया का पहला डॉल्फिन जो राष्ट्रीय अनुसंधान है, डॉल्फिन अनुसंधान पटना में है। ये हम ध्यान रखेंगे। ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये यूपी का पहला है और उसके पहले जो देश का पहला है वो पटना में है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। 16 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय संविधान की अद्भुत ऑडियो विजुअल पर आधारित संविधान गैलरी का उद्घाटन किसने किया? बात यहाँ संविधान गैलरी की हो रही है, ऑडियो विजुअल की बात हो रही है। ए योगी आदित्यनाथ, बी सुरेश कुमार खन्ना, सी आनंदीबेन पटेल, डी अमित शाह। तो इसका सही उत्तर है बी सुरेश कुमार खन्ना। इसके पहले जो संविधान संग्रहालय जो है वो सोनीपत हरियाणा में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ पर बनाया गया है? ए गौतम बुद्ध नगर, बी हाथरस, सी लखनऊ, डी बस्ती। तो इसका सही उत्तर है सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल लखनऊ में बनाया गया है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा द्वारा प्रस्तावित विंध्यान एक्सप्रेसवे 5 जिलों से होकर गुजरेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? ए प्रयागराज, बी मिर्जापुर, सी वाराणसी, डी जौनपुर। तो इसका सही उत्तर है डी जौनपुर शामिल नहीं है। इसके 5 जिले हैं प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र। इन जिलों से होकर विंध्यान एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुचर्चित धनौरी जलाशय को सरकार आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह किस जिले में स्थित है? ए बरेली, बी गौतम बुद्ध नगर, सी मिर्जापुर, डी शाहजहांपुर। तो इसका सही उत्तर है बी गौतम बुद्ध नगर। धनौरी जलाशय जो है गौतम बुद्ध नगर में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जनवरी 2025 में AI आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया था। यह चैटबॉट कितनी भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है? ए 9, बी 11, सी 13, डी 15। तो इसका सही उत्तर है बी
11 भाषाओं में यह चैटबॉट संवाद करने में सक्षम था। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। 12 दिसंबर 2024 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कितने $1 मिलियन यूपी एग्रीज योजना को मंजूरी दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर कृषि पर आयोग क्वेश्चन पूछता रहा है, तो हम देखते चलेंगे। सीधे हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो है कि ऑप्शन सी सही है। $325.10 मिलियन की मंजूरी मिली है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया? ए भरतौल पंचायत, बी मिलक अमावती पंचायत, सी खीरजपुर पंचायत, डी अतरौली पंचायत। तो इसका सही उत्तर है बी मिलक अमावती पंचायत, जो कि मुरादाबाद में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर की रहने वाली सुरभि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ए बिजनौर, बी बस्ती, सी मथुरा, डी शामली। तो इसका सही उत्तर है ए बिजनौर। सुरभि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जो कि बिजनौर की रहने वाली हैं। प्रश्न नंबर 43 को देख लेते हैं। 25 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी योगी आदित्यनाथ, सी ब्रजेश पाठक, डी सतीश चंद्र द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है बी योगी आदित्यनाथ जी ने संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछता रहा है आयोग। प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए पीवी सिंधु, बी लक्ष्मी सेन, डी वुलुओ, सी वुलुओ, डी जिया हेग जेसन। तो इसका सही उत्तर है ए पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 45 को देख लेते हैं। 11 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहां पर भारतीय वायुसेना के वायु स्टेशन पर C-295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए गाजियाबाद, बी जालौन, सी आगरा, डी बस्ती। तो इसका सही उत्तर है सी आगरा। प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। भारत में वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस पर 27वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी विषय अर्थात सुरक्षित 6G AI नेक्सस प्रौद्योगिकी का मानवता से मिलन विषय कहां पर आयोजित की गई? ए कानपुर, बी वाराणसी, सी देवरिया, डी ग्रेटर नोएडा। तो इसका सही उत्तर है डी ग्रेटर नोएडा में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय था सुरक्षित 6G AI नेक्सस प्रौद्योगिकी का मानवता से मिलन। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43। 14 से 27 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी IITF के 43वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी पीयूष गोयल। तो इसका सही उत्तर है डी पीयूष गोयल ने किया। 48वें प्रश्न को देख लेते हैं। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पाद के उत्पादन में पहले स्थान पर है? ए ऊन, बी अंडा, सी दूध, डी मांस। तो इसका सही उत्तर है सी दूध। आप लोग को पहले से भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 49 देख लेते हैं। नवंबर 2024 को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किया? ए ललितपुर, बी मथुरा, सी मेरठ, डी महाराजगंज। तो इसका सही उत्तर है डी महाराजगंज में पुरातात्विक उत्खनन
का उद्घाटन किया। अंतिम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। 28 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए कानपुर, बी बस्ती, सी वाराणसी, डी बिजनौर। तो इसका सही उत्तर है सी वाराणसी में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के वीडियो में हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया। अगले वीडियो में हम पुनः इसी श्रृंखला के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। दोस्तों अगर हमारी ये पहला आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।